तो हेडिंग डालो वेरिएशन करके। देखो सबसे पहले चीज, there are two types of variation. So the first type of variation is known as direct variation. Now what does direct variation mean? Suppose there is two quantities, let's say x and y. Okay, suppose x increases, y will also increase. Let's say if x decreases, so y will also decrease. So both x and y, these are directly related to each other. So such types of relation are called as direct relation. Okay, now the second is known as the inverse variation. Now, what does inverse variation mean? Inverse variation means that suppose there are two quantities. If suppose x increases, your y will decrease. If suppose your x decreases, your y will increase. So what is happening? Exact opposite. Like one quantity is increasing, the other quantity is decreasing. Okay, such type of relations are called as direct variation and inverse variation. Now यहाँ पे कुछ notations है and इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ, ध्यान देना। अब x is directly proportional to y, ध्यान देना कैसे लिखते हैं। x is directly proportional to y, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x, ये जो साइन है अल्फा, इसको आप क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ठीक है, अब सपोज इसको मेरे को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। इक्वालिटी का मतलब क्या है? x इक्वल टू मुझे y चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट k ओवर हियर। कांस्टेंट का मतलब क्या है? 2, 3, 4, 5, 0.5, 1, कोई भी वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये k जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अब ध्यान दो, इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे लिखेंगे? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। ओके, अब इसको इक्वालिटी साइन डालोगे, यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, एक कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस होएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा? 1/y। आपको ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये k किसका काम कर रहा है? यहां तक पहले लिख के रखना, कोई डाउट है तो पूछ। ओके, अब हम लोग है ना लॉजिकली सोचेंगे। आपको क्या करना है? कल्याण से इधर जाना है, पुणे जाना है। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग कितना ले रहे? लेट्स कंसीडर 300 किलोमीटर। ओके, ध्यान दो है इस पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने को, अगर नहीं समझा तो थोड़ा प्रॉब्लम होएगा। देखो सबसे पहली चीज, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा? टाइम रहेगा, सबसे पहले चीज। ओके, अब ध्यान दो, अब यहां पे क्या सेम है? सबसे पहले चीज डिस्टेंस, ये तो फिक्स रहेगा ना। आपको किधर से किधर जाना है? कल्याण से पुणे जाना है, तो आपका डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। अब जरा लॉजिकली सोचना है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? 60 किलोमीटर से स्पीड में जा रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। फर्स्ट टाइम आप जब पुणे गए तभी। सेकेंड टाइम जब आप पुणे जा रहे हो, तो आप जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर के साथ। आपके हिसाब से आप बताओ, ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? फर्स्ट वाले में कि सेकेंड वाले में? फर्स्ट में ज्यादा लगेगा। ओके, अब आप देखो है, ध्यान दो, स्पीड ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? टाइम के साथ। तो अभी हमने बोला ना, देखो जरा, जब आपका स्पीड लेस है, टाइम क्या लगता है? ज्यादा लगता है ना। यही हुआ, इनवर्स रिलेशन है ना। ये देखो फॉर्मूला के थ्रू ही आपको दिख रहा है। ठीक है, जब आपका स्पीड ज्यादा रहेगा
आपका टाइम क्या लगेगा, आपके हिसाब से टाइम क्या लगेगा, लेस लगेगा। ओके, अब जरा ध्यान दो। अब सपोज आपने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लिखा, इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे। कांस्टेंट कौन है, डिस्टेंस है, अपॉन क्या आएगा, टाइम आएगा। क्लियर है? आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल सबको समझा होगा। यहाँ पे हमने स्पीड और टाइम के साथ रिलेशन किया, ठीक है, तो इधर तक कर लेना। फॉर्मूला इक्वल टू x2 अपॉन y2, एंड ये क्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर, ठीक है। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, लेट्स से 3 वर्कर्स प्रोड्यूस 10 टॉयज। तो 15 वर्कर्स, आपके हिसाब से आप बताओ, ज्यादा टॉयज प्रोड्यूस करेगा कि लेस टॉयज प्रोड्यूस करेगा? ज्यादा टॉयज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन कितना टॉयज है हमें पता नहीं है, हम लोग को ढूंढ के निकालेंगे, इसके लिए हम लोग इसको x लेंगे। देखो आपने क्या किया, नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या किया, इंक्रीज किया कि डिक्रीज, सबका आंसर आना चाहिए, जो माइक बंद करेगा बाहर निकलेगा। इंक्रीज किया, तो आपका टॉयज भी क्या होएगा, इंक्रीज होगा। तो कैसे टाइप का रिलेशन है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। अब देखो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको आप x1 कंसिडर करोगे, इसको आप y1, क्योंकि देखो वर्कर्स और टॉयज दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है ना। यहाँ पे जो वर्कर्स है इसको x2 लेंगे, यहाँ पे जो टॉयज है इसको y2 लेंगे। आई डायरेक्टली लूज दिस फॉर्मूला, तो x1 के बदले आएगा 3, y1 के बदले आएगा 10, x2 के बदले आएगा 15, y2 आपको ढूंढना है। तो x इक्वल टू क्या होएगा, 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल आउट होके कितना होएगा, 50 टॉयज। मतलब 15 वर्कर्स कितना टॉयज बनाएंगे, 50 टॉयज बनाएंगे। क्लियर है? ये इधर तक लिख लेना, और आपको बताता हूँ फॉर्मूला। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या फॉर्मूला आएगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ठीक है, और सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 10 वर्कर्स एक घर को, लाइक दे कंप्लीट पेंटिंग इन, लेट्स से कितना, 15 डेज। तो अगर मैंने सपोज वर्कर्स को, आप लोग आंसर देना, वर्कर्स को क्या किया, डबल किया, इंक्रीज किया, तो आप लोग बताओ पेंटिंग को ज्यादा टाइम लगेगा कि लेस टाइम लगेगा, लेस टाइम। ठीक है। तो ये कैसे टाइप का ये हो गया रिलेशन, देखो जरा, वर्कर्स को आपने क्या किया, इंक्रीज किया, और इसको क्या होगा, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इनवर्स आएगा, इसको आप x1 लोगे, इसको आप x2 लोगे, इसको आप y1 लोगे, इसको आप y2 लोगे। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे 10 इंटू 15 ये इक्वल टू रहेगा 20 इंटू एक्स आएगा। 10 इंटू 15 इज 150 अपॉन कितना होएगा, 20। तो x इक्वल टू कितना डेज आ रहा है, 15/2 डेज। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। जैसे ये फॉर्मूलाज को जरा दिमाग में थोड़ा बिठा के रखना, इजी होता है फिर कंसेप्ट। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन, मतलब सिंबल ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है, ये वाला जो सिंबल है ये यूज करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल उन्होंने कैसे लिखा उसको c, तो हम लोग इसको c लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ऐसे आएगा, टू इट्स रेडियस। तो रेडियस को आप कैसे लिखोगे, r। ये हो गया फर्स्ट का आंसर।
सेकेंड वाला आंसर, अब इसको कैसे लिखोगे? कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, इसको कैसे लिखना है? L and sorry, in a car and distance traveled by that car are in direct variation. इसका मतलब L is directly proportional to D. हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियरली दिख रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल हो गया। ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन का आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, इट इज x1 अपॉन y1 इक्वल टू रहेगा x2 अपॉन y2। यहाँ पे x1 का काम कौन कर रहा है? 4। y1 का काम कौन कर रहा है? 32। x2 का काम पता नहीं कौन कर रहा है, तो हम लोग उसको x लेंगे। y2 का काम कौन कर रहा है? 56। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 56 अपॉन 32 इक्वल टू x। 56 कौन से टेबल में आता है? 7 8 जा। 32 कौन से टेबल में आता है? 4 8 जा। ये 4 और 4 कैंसिल, 8 और 8 कैंसिल, तो हमें x का वैल्यू कितना मिला? हमें x का वैल्यू मिला 7। अब अगर सपोज आपको ये सेकेंड पार्ट करना है तो सेम प्रोसीजर करो। सेम प्रोसीजर का क्या मतलब है? x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब आप चाहिए तो ये और ये भी यूज कर सकते हो, ये और ये भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सब डायरेक्ट वेरिएशन में है, मतलब x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3, सब जगह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आप चाहे तो ये चूज करो, कौन सा वाला पार्ट आपको अगर पसंद आया तो ये यूज करो, आपको अगर ये पसंद आया तो ये यूज करो। इसको आप क्या करोगे? इसको y कंसिडर करोगे। बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान दो। अब x1 के बदले 4 अपॉन 32, क्योंकि x1 का वैल्यू इज 4, y1 का वैल्यू इज 32, x2 कितना रहेगा? 7, सॉरी x2 कितना रहेगा? 12, क्योंकि आपको ढूंढना है। और y2 के बदले आप क्या लोगे? y कंसिडर करोगे। क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। y इक्वल टू रहेगा 12 इंटू 32 अपॉन 4, ये और ये कैंसिल, ये इक्वल टू कितना होएगा? 90। अगर सपोज आपने x1 और y1 के बदले सपोज 7 अपॉन 56 यूज किया होता, ठीक है, सपोज आपको एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, तो भी आपको सेम आंसर आएगा। देखो जरा क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y इक्वल टू आएगा 12 तो न्यूमरेटर में है, 56 यहाँ पे डिवीजन में है, तो ये कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये 12 इंटू 56 होएगा। 7 कहाँ पे है? न्यूमरेटर में, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 7। 56 का टेबल इज 7 इंटू 8 अपॉन कितना आएगा? 7 आएगा। 7 और ये 7 कैंसिल, 12 8 दा। क्लियर है? आप चाहिए तो पहला वाला भी यूज कर सकते हैं, आपको सेम ही आंसर आता है। जस्ट बता रहा हूं, आंसर सेम आएगा, आप कोई भी रेशियो। चलो लास्ट वाला आप लोग खुद से करना। यहाँ पे आप कोई भी क्वांटिटी, चलो मैं अभी पहला वाला उठा रहा हूं। यहाँ पे x1 अपॉन y1, आपको ये लास्ट का आंसर चाहिए, तो ये क्या रहेगा? x2 बाई y2 रहेगा। x1 अपॉन y1 ये तो 1/8 है, x2 अपॉन y2, x2 पता नहीं है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना रहेगा? 160। x आपको ढूंढना है, तो ये कितना रहेगा? 160 अपॉन 8 रहेगा। ये और ये कैंसिल, x इक्वल टू कितना रहने वाला है? नंबर ऑफ एप्पल्स कितना रहेगा यहाँ पे? चलो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफकोर्स m1 अपॉन n1 इक्वल टू m2 अपॉन n2। हम लोग है ना ये सेकंड वाला यूज करेंगे। चलो m1 के बदले क्या लिखोगे? सब लोग बताओ। 5 n1 के बदले 20 20। m2 के बदले क्या आएगा?
6.5. ये क्वेश्चन कर रहे हैं X. एम आएगा एम, ठीक है, क्योंकि हम एम यूज करें ना एम। एक्स चलो तो एक्स भी चलेगा, कोई गलती नहीं। N2 कितना है? 28. क्या होएगा? 5 इंटू क्या होने वाला है? 28 अपॉन कितना होएगा? upon 20. अब 28 is basically 7 into 4. 20 is basically 5 into 4. 5 और 5 cancel, 4 और 4 cancel. M का वैल्यू कितना आ रहा है? It is coming out to be 7. चलो we'll do the last part. चलो M1 N1 equal to M2 N2. We'll use this वाला part. चलो M1 N1 के बदले वैल्यू क्या बोलोगे? बोलो 3/12. 3/12. M2 के बदले क्या पुटअप करोगे? 1.25 अपॉन n. ओके, n इक्वल टू क्या होएगा? 1.25. इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 अपॉन कितना आएगा? 3. 1.25 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 100. वेरी गुड, 100. यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना आएगा? 3. 3 कितना जार आता है? 4 जार होता है ना। फिर ये कितना होएगा? 125 इंटू 4. 125 इंटू 4 इज हाउ मच? इट इज 500 अपॉन कितना होएगा? 100. इधर से 2 0 कैंसिल, यहां से 2 0 कैंसिल, तो n का वैल्यू कितना रहेगा? इट विल बी 5. m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n दिया है। आपको m1 का वैल्यू दिया है 154, n1 का वैल्यू इज 7। सेकेंड केस में आपको वैल्यू ऑफ m ढूंढना है, मतलब m2 ढूंढना है। कितना रहेगा जब आपका n2 का वैल्यू कितना रहेगा? 14। ठीक है, यही दिया ना क्वेश्चन में, देखो m इक्वल टू 154, n इक्वल टू 7, मतलब m1 और n1 का वैल्यू दिया है। फिर आपको क्या दिया है? फाइंड वैल्यू ऑफ m व्हेन n इक्वल टू क्या रहेगा? 14। ये आपको ढूंढना है, मतलब ये आपको ढूंढना। तो देखो m1 अपॉन n1 इक्वल टू रहेगा m2 अपॉन n2। m1 के बदले आएगा 154, n1 के बदले आएगा 7। m2 आपको ढूंढना है, n2 के बदले आएगा 14। तो बोलो 154 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? So 14 से डिवाइडेड बाय 7 रहेगा। 7 2s are 14. 154 into 2 is 308. 308. वही सेम इस पे। ओके, ये इस पे थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या बोला है? y वेरीज, मतलब y वेरी हो रहा है इसके साथ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब आपको पता रहना चाहिए, स्क्वायर रूट कैसे दिखता है? ये और स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोला है? स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ, मतलब ये एक्सप्रेशन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ध्यान दो, अब यहां पे आपको y का वैल्यू दिया है। y का वैल्यू कितना है? 24। x का वैल्यू कितना है? 16। आपको ये जो कांस्टेंट k है इसका वैल्यू ढूंढना है। बहुत ही सिंपल है। इक्वल टू साइन जब डालोगे यहां पे क्या इंट्रोड्यूस होएगा? आप लोग बताओ क्या होएगा? इक्वल टू साइन आता तो क्या आता है? इधर कुछ तो आता है ना, चेक करो पीछे का पेज चेक करो क्या आता है। इनटू क्या आएगा? रूट ऑफ एक्स। y का वैल्यू कितना है? 24। k का वैल्यू आपको ढूंढना है।
रूट ऑफ 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? सर 4। 4। आपको k का वैल्यू ढूंढना है, तो k इक्वल टू क्या रहेगा? 24/4 होएगा। तो ये दोनों क्या होएगा? डिवाइड होएगा। डिवाइड। k का वैल्यू कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी मेंशन्ड है फर्स्ट स्टेटमेंट। अब क्या बोला है पहले केस में? इफ रेन्यूमरेशन ऑफ 4 वर्कर्स, रेन्यूमरेशन को हम लोग r लेंगे, लेबरर्स को हम लोग l कंसिडर करेंगे, ठीक है। इनिशियली मतलब L1 कितना था? 4। हम लोग का रेन्यूमरेशन स्टार्टिंग में कितना था? 1000 था। फाइंड द रेन्यूमरेशन ऑफ 14 वर्कर्स, मतलब L2 का वैल्यू कितना हो गया है? सॉरी 17। R2 आपको क्या करना है? ढूंढना है। डायरेक्ट रिलेशन है तो आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए क्या है। इट इज L1/R1 इक्वल टू क्या रहता है? L2/R2 रहता है। L1 is 4, R1 is 1000, L2 is 17, R2 आपको ढूंढना है। क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 17 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? 4, ठीक है। ये 4 और ये कैंसिल आउट होएगा। 4 250s are 1000। 17 को क्या करना है? 25 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 5, ये होएगा 17, 2 और 5। आंसर कितना आ रहा है? दिस विल बी 425 आएगा। लेकिन इधर और एक जीरो है, यहाँ पे इतना रुपीस आप क्या कर रहे हो? 17 लेबरर्स को रेन्यूमरेशन जैसे पे कर रहे हो।